ये सारे जो वर्ड्स है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये लेवल 2 वर्ड्स की श्रेणी में आते हैं, जहां पर जब आपको वाक्यों के जरिए जब बातचीत करनी होती है तो वाक्यों में ये अपनी अच्छी खासी पोजीशन को होल्ड करते हैं। मोस्टली आपको वाक्य में कभी भी जब शुरुआत करनी हो वाक्य की तब, जब एक स्पेसिफिक कोई चीज वाक्य में कहनी हो तब, या दो वाक्यों के बीच में आपको कंडीशंस लगानी हो तब, इन सारी ही जगहों पर ये सारे शब्दों का, ये सारे वाक्यों का, ये सारे शब्दों का इस्तेमाल होता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स की श्रेणी में आता है। इसी वजह से स्टेज 2 लेवल 2 वर्ड्स की श्रेणी में आता है। लेवल 1 के वर्ड्स में हमने ऑलरेडी कर लिए हैं, लेवल 2 के वर्ड्स की आज ये पहली क्लास है। तो सबसे पहला वर्ड है नाउ अ डेज। नाउ अ डेज, हम जब भी बातचीत करते हैं तो हम बातचीत करते हैं कि अरे आजकल जो है ना चीजें बहुत अजीब हो गई है। बहुत ही ज्यादा कॉमन वर्ड है आजकल। अरे आजकल तो चीजें ऐसे हो रही है, अरे आजकल तो चीजें वैसे हो रही है, अरे आजकल तो ऐसा चल रहा है। आजकल जो है उसको अंग्रेजी में नाउ अ डेज बोलते हैं। और जैसा कि आजकल मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूं तो आप कैसे कहेंगे इसको? नाउ अ डेज आई एम रीडिंग इंग्लिश। नाउ अ डेज आई एम रीडिंग इंग्लिश। अगला शब्द है हालांकि या यद्यपि। हालांकि ही मोस्टली यूज होता है, यद्यपि काफी ज्यादा शुद्ध वाला वर्जन है इस वर्ड का। ऐसे यूज जो है वो हालांकि ही होता है। और इसकी अंग्रेजी होती है ऑल दो। क्या अंग्रेजी होती है? अंग्रेजी होती है ऑल दो। कैसे इस्तेमाल होता है? हालांकि वह बीमार था वह काम पर गया। हालांकि वह बीमार था वह काम पर गया। Although he was ill, he went to work। मतलब आपने क्या कंडीशन लगाई यहां पर? although का यूज जो है वो कंडीशन लगाने के लिए हुआ। क्या कंडीशन लगाई? कि वो बीमार था, वो काम पर गया, है ना? वो बीमार था फिर भी वो काम पर गया। Although he was ill, he went to work। अगला शब्द है राइट नाउ। अगला वर्ड क्या है? अगला वर्ड है अभी या तुरंत। जैसे हम कई बार जो है ना इसको एज अ ऑर्डर भी यूज करते हैं हम लोग। किसी को किसी कुछ हमने कहा और वो उसने वो बात नहीं मानी तो हम कहते हैं ना कि मैंने कुछ कहा ना, तो इसको अभी करो, इसको तुरंत करो। कहते हैं ना इसको अभी करो, इसको तुरंत करो, है ना? इसको कहते हैं राइट नाउ। क्या कहते हैं? राइट नाउ। जैसे आपको कहना है मुझे मेरी कलम अभी चाहिए। आई वॉन्ट माई पेन राइट नाउ। आई वॉन्ट माई पेन राइट नाउ। अगला शब्द है की ओर या के ओर। तो ये अगर किसी डायरेक्शन को दिखाने के लिए यूज होता है ना जब ये, तो एक वर्ड यूज होता है जिसको WARDS कहते हैं, वर्ड्स कहते हैं। ठीक है, अब ये वर्ड जो है ये कॉमन है और इसके आगे जब आप टू लगाते हैं तो ये बन जाता है टूवर्ड्स। क्या बन जाता है? टूवर्ड्स। और ये यूज होता है कुछ ऐसे, मैं रेलवे स्टेशन की ओर जा रहा हूं। आई एम गोइंग टूवर्ड्स द रेलवे स्टेशन। अब इस वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते वक्त अगर आपको टूवर्ड्स का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो बुरे फंसोगे। इस वाक्य को ट्रांसलेट करने में बहुत दिक्कत होगी और अल्टीमेटली क्या होगा कि आप इसको ट्रांसलेट नहीं कर पाओगे। तो नहीं बोलोगे, आप हिंदी में बोल करके काम अपना चला लोगे। एम आई राइट? तो आपको जो है ये वर्ड्स का ये जो शुरुआती वर्ड्स है, ये जो इररिप्लेसेबल है, मतलब इनके जगह पे आप कुछ और को नहीं यूज कर सकते हो, तो ये सारे वर्ड्स जो है वो जानना जरूरी है। तो ये वर्ड्स है टूवर्ड्स। ठीक है, क्या वर्ड है? ये वर्ड है टूवर्ड। अब वर्ड के आगे ही इन लगा दिया अगर हमने, तो ये बन गया है अंदर की ओर या आंतरिक। क्या बन गया? अंदर की ओर, है ना? इनवर्ड हो गया, ये अंदर की ओर हो गया। जैसे दरवाजा अंदर की ओर खुलता है, द डोर ओपन्स इनवर्ड्स। द डोर ओपन्स इनवर्ड्स, तो अंदर की ओर खुलता है, ये बात करना चाह रहे थे हम लोग, तो हमने इनवर्ड का इस्तेमाल किया। अब सेम उसी तरीके से अगर ऊपर के बारे में बात करना चाहें तो अगर ऊपर वाली डायरेक्शन के बाद, मोस्टली ये डायरेक्शन के लिए यूज होता है, ठीक है? तो अगर ऊपर वाली डायरेक्शन के बारे में बात करना चाहे तो क्या कहेंगे? कहेंगे
अपवर्ड्स, ऊपर को बोलने के लिए क्या बोलते हैं, अपवर्ड का यूज करते हैं ना, तो क्या कहेंगे, कहेंगे अपवर्ड्स, राइट, जैसे ऊपर की ओर, अपवर्ड्स। तो गेंद जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है, द बॉल इज गोइंग अपवर्ड्स, द बॉल इज गोइंग अपवर्ड्स। वैसे ही अगर बाहर की ओर जाने की बात करनी हो तो कि ये वाली चीज जो है वो बाहर की ओर जा रही है, बाहर की तरफ जा रही है, तो बाहर के लिए अंग्रेजी में वर्ड क्या है हमारे पास, हमारे पास वर्ड है आउट। क्या वर्ड है, आउट। उसके साथ वर्ड लगा देंगे तो आउटवर्ड्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आउटवर्ड्स हो जाएगा। पानी का बहाव बाहर की ओर था, पानी का बहाव बाहर की ओर था, फ्लो ऑफ द वाटर वॉज आउटवर्ड्स, फ्लो ऑफ द वाटर वॉज आउटवर्ड्स। क्लियर।